हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज के हम इस वीडियो में आपको संख्या पद्धति का एक क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, गणित का, क्लास 10th का। तो ये समझते हैं क्वेश्चन क्या कहता है कि सिद्ध करे कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि 5 + √3 यानी रूट में कोई भी संख्या रहता है तो अपरिमेय संख्या होता है। तो इसी को क्या करना है, सिद्ध करना होगा। तो बार बार पूछा गया ये क्वेश्चन है, तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले लिखते हैं हल। अब जब अपरिमेय संख्या बोल रहा है ना, तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि हमारा 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या सिद्ध करने बोलता है तो हम अपरिमेय संख्या मान लेते। तो यहाँ अपरिमेय बोल रहा है तो परिमेय मान लेते। तो यहाँ लिखेंगे माना कि 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, ठीक है, मान लिए। अब हम जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है, जो P/Q के रूप में होता है। जो P/Q के रूप में होता है, तो यानी कि हम P/Q के बराबर कर सकते हैं ना। तो यानी 5 + √3 बराबर P/Q। परिमेय संख्या हमारा P/Q के रूप में है। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या माने हैं, तो इसके बराबर होगा। जहां ये जो P है हमारा और Q है, P एवं Q एक पूर्णांक होगा, एक पूर्णांक है, तथा Q बराबर नहीं होगा किसके, 0 के। यानी Q बराबर अगर 0 हो गया तो ये हमारा परिमेय संख्या होगा ही नहीं। तो यानी Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं, तो देखिए 5 + √3 बराबर P/Q। तो ये प्लस में 5 है, तो जब बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो यानी हम लिख सकते हैं कि √3 बराबर P/Q और प्लस का 5 इधर आ गया बराबर साइड, तो माइनस का 5। अब क्यों 5 के नहीं कुछ तो बटा में 1। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो यानी √3 बराबर, अब क्यों और 1 का एलसीएम हमारा होता है क्यों। क्यों और 1 का एलसीएम क्यों होता है, तो क्यों कट गया तो क्या बच गया हमारा, P बच गया माइनस। अब क्यों को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यों होता है हमारा, तो 5 है तो 5, और क्यों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 क्यों। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे P - 5Q/Q, ये हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या के रूप में। क्यों? क्योंकि P Q क्या है, एक हमारा पूर्णांक है, तो ये हमारा परिमेय संख्या हुआ ना। अब ये √3 क्या हो गया, अपरिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे यहां पर, चूंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तथा P - 5Q/Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः अपरिमेय संख्या बराबर होगा परिमेय संख्या के, नहीं होता है। अतः लिखेंगे कि अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होता है परिमेय संख्या। यहां तो देखेंगे एक अपरिमेय और एक परिमेय बराबर आया, तो ये होगा नहीं होगा, तो बराबर नहीं होगा। इसलिए यह हमारे मान का विरोध कर रहा है, हमारे मान का विरोध कर रहा है। क्या माने हैं कि 5 + √3 एक परिमेय संख्या माने हैं, मान का विरोध कर रहा है। अतः 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय
संख्या है। बस यहाँ तक बना देना है, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो पहले क्या किए, मान लिए कि ये एक परमेय संख्या, और परमेय संख्या सिद्ध करने बोल रहा था, परमेय संख्या मान लिए। अब परमेय संख्या p बटा q के रूप में होता है, तो इसका एलसीएम ले लिए, एलसीएम जो आ गया। अब √3 एक अपरमेय संख्या हो गया, ये परमेय संख्या है, तो हमारा अपरमेय संख्या बराबर नहीं होता है परमेय संख्या के, हमारे मान का विरोध कर रहा है कि 5 + √3 एक परमेय संख्या है, विरोध कर रहा है, तो इसलिए 5 + √3 क्या हो जाएगा, एक अपरमेय संख्या होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा।